शांति। आप सभी सम्मानित महानुभावों के समक्ष एक बहुत सुंदर एक घटना का जिक्र करूंगा जो मेरे मित्र के साथ की घटना है। शायद इस घटना से आपको बहुत बड़ी मतलब एक प्रेरणा मिलेगी और एक बहुत बड़ा सीख मिलेगा जो आपके जीवन में निश्चित रूप से बहुत काम आएगा। तो इस बात को ध्यान से सुनें। सारे विश्व को अहिंसा, सत्य और करुणा, दया, क्षमा का संदेश देने वाले महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण स्थली जो उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के अंतर्गत, ध्यान से, कितना अच्छी बात, ध्यान से सुनिए, पूरे विश्व को सत्य, अहिंसा और करुणा, दया, क्षमा का संदेश देने वाले महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण स्थली जनपद कुशीनगर के अंतर्गत फाजिल नगर, जिसे हम अभी योगी जी ने क्या नाम रखा, पावानगर, जो महावीर स्वामी का परिनिर्वाण स्थली है, वहीं पे ब्रह्मा कुमारी का केंद्र जो है विश्व कल्याणी भवन है और वहाँ से कुछ दूरी पर ब्रह्म स्थान है। तो एक मेरे मित्र, जो घटना जो है बता रहा हूँ, एक मेरे मित्र मुझसे कल ही मिलने मुझसे आए और कहा कि सूरज भैया, मैं आपसे तब मिलता हूँ जब हमारा मन जो है संसार से खट्टा हो जाता है, तो मीठा बनने के लिए आपके पास आता हूँ, क्योंकि कुछ मीठी टोली भी आपसे मिल जाती। टोली माने प्रसाद, मीठा शिव बाबा का प्रसाद भी मिल जाता है और कुछ मीठी बातें आपसे सुनकर दिल की जो खटास है वो दूर हो जाती है। तो ये घटना मैंने देखी, छोटी सी एक मित्र भी एक मित्र से मिलने आता है। किसका मिलने आता है? कहता है, मैंने उनका कहना था कि मैं आपसे तब मिलता हूँ जब संसार से हमारी बुद्धि खट्टा हो जाती है। आप सोचिए कितनी गरीब बात है। तो वो मिले और उसके बाद से कहा कि चलते हैं, थोड़ा टहलते हैं, आपके साथ कुछ पल अच्छा लगता है। तो वो टहलने के लिए हम गए, हम लोग ब्रह्म स्थान की तरफ, कुछ दूरी पे है ब्रह्म स्थान। तो हम लोग जैसे टहलने गए तो कहा कि सूरज भैया कुछ चर्चा किया जाए, कुछ बात किया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अक्सर आपसे हम बहुत कम मिल पाते हैं। तो और साइंस के जो साधन हैं, जो मोबाइल, उसके द्वारा हम कम्युनिकेशन होता है हम लोगों के बीच। वो कुछ वीडियो देखते रहते हैं, मैं डालता हूँ अक्सर, तो वो चीज़ें उनका रेफरेंस उन्होंने दिया, कहा कि वो उसका थोड़ा जिक्र कर देता हूँ। आप सभी ने सोशल मीडिया पे, मेरे जो भी सोशल मीडिया के यूट्यूब है या फिर फेसबुक है, इंस्टाग्राम पे मैं छोटी छोटी चीज़ें डालता हूँ, ताकि आज साइंस के साधन के माध्यम से जो परमात्मा इस धरती पे आ चुके हैं उनका पैगाम मैं देने का शुरू से प्रयास करता हूँ। तो उन्होंने सुना था, तो वही मैंने जनरली बताया था सबको, जो आपको उस घटना का जिक्र कर देता हूँ। मैं अक्सर सभी को शुरू से लेकर, जब से आज से 20 साल पहले जब तक भगवान का संदेश मुझे मिला, परमात्मा का संदेश मिला, तो मैं खुद उसका अनुभव कर रहा था। और मेरा एक व्यक्तिगत धारणा है, जब तक मैं खुद अपने जीवन में किसी चीज़ का अनुभव ना कर लूँ कि ये क्या सही है, क्या गलत है और ये कितना सही है, तब तक मैं दूसरों को कहने में जिगरी बात नहीं कह पाता हूँ। ये मेरी चाहे कमजोरी समझिए आप, चाहे अच्छाई समझिए। जो बात अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव नहीं किया ठीक से, मैं जिगरी वो बात कहता नहीं, बोलना का मन ही नहीं करता है। तो वो चीज़ मैं जब मुझे अनुभव हुआ, सत्य का अनुभव हुआ कि मैं शरीर नहीं बल्कि शरीर को चलाने वाली एक अजर अमर अविनाशी एक आत्मा हूँ, ऊर्जा हूँ, एनर्जी हूँ, जो मस्तक के बीच जहाँ हम तिलक लगाते हैं, जहाँ माताएं बिंदी लगाती हैं और भाई लोग तिलक लगाते हैं, वही भ्रिकुटी के मध्य जो एक आत्मा कह लीजिए, स्पिरिट कह लीजिए, ऊर्जा कह लीजिए, निवास करती है, वो शक्ति आत्मा है। तो हम आत्मा हैं। ये शरीर मेरा वस्त्र है, यह शरीर मेरा पिंजड़ा है, शरीर मेरा मंदिर है और उस मंदिर का जो मूर्त है वो आत्मा है, या प्राण कह लीजिए, वो प्राण जो है आत्मा है। और अगर शरीर एक पिंजड़ा है तो आत्मा उसका तोता है। तो एक गहरी बात, एक सत्य की पहचान जब हुई कि परमात्मा जो है, परमात्मा की जो शक्ति, जो रचना आत्मा, तो वो एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। ये जब मुझे जो अच्छी प्रैक्टिकल अनुभव हुआ, फिर जो है मैंने यह बात रखने का प्रयास किया कि हम आत्मा हैं और आत्मा इस शरीर से अलग है, इस शरीर की मालिक है, इस कर्मेंद्रियों के मालिक है, राजा है। ये मूल बात। पहली बात, मैं कौन?
तो मैं आत्मा हूँ। और दूसरी बात मैं जो जनरली जो बताया सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने सब सुना था। दूसरी बात कि हम सभी आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा हैं। जैसे कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई अलग अलग नामों से जानता है, कोई गॉड, अल्लाह, भगवान, खुदा, जो भी अलग अलग नाम कुछ भी हो, लेकिन सर्वधर्म आत्माओं की जो पिता है वो परम पिता परमात्मा है। जैसे कोई गॉड कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, नाम कुछ भी हो, लेकिन सर्वधर्म आत्माओं के पिता एक है, जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे हम श्री ब्रह्मा कुमारीज में परम पिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं, कोई भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह, नाम मैं नहीं जाता, लेकिन सबका मालिक एक परमात्मा है, उस सभी लोग स्वीकार करते हैं। तो ये जनरली बात मैं बताया हुआ था। और तीसरी बात, पहला तो मैं एक शरीर नहीं, एक शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। और मुझे आत्मा के जो पिता हैं वो परम पिता परमात्मा हैं। जैसे कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, भगवान कहता है, उस पर लड़ाई नहीं है। हम क्यों लड़ें जब सब आत्माओं के पिता एक है। जो ये नहीं जानता, जो अनुभव नहीं करता, वो लड़ाई करेगा। जब एक पिता के 4 बच्चे हैं तो चारों एक ही होंगे ना, एक ही पिता, एक ही को पिता कहेंगे। तो जिसको समझ नहीं है वो आपस में लड़ेगा, जिसको समझ हो जाएगा कि हम एक पिता की संतान हैं, आपस में भाई भाई हैं, अमन चैन सुख शांति से रहना, ये हमारे जीवन का परम धर्म है। ये तो दैहिक धर्म है। मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, ये आपस में हम लोगों ने बांटा है, वो पिता कहाँ बांटा है। इसलिए कहते हैं सबका मालिक एक है, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। यही ब्रह्मा कुमारी इसका जो संदेश मैं जनरली मैं सोशल मीडिया पे या फेसबुक पर आप देखेंगे, मैंने जब डाला हुआ है इस संदेश के रूप में, मैं अक्सर ये प्रयास करता हूँ कि जो मुझे मिला है, भगवान परमात्मा गॉड अल्लाह जिसे कहते हैं, वो मुझे मिला है, तो वो मुझे प्यार दिया है। उस प्यार का अनुभव मैं सबसे कराना चाहता हूँ। और किससे कहने जाऊँ तो सोशल मीडिया पे, चाहे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, मेरा यूट्यूब चैनल है विक्की सूरज करके, राजयोग मेडिटेशन करके, उस पर, और सोशल मीडिया पे भी है, फेसबुक पेज है विक्की सूरज करके, उस पर, इंस्टाग्राम पे भी मैंने विक्की सूरज ऑफिशियल चैनल उस पर है इंस्टाग्राम का, तो उसमें अलग अलग करके मैंने डाला हुआ। तो वो अक्सर सब कुछ देखते रहते हैं। तो ये बताया कि आपने बताया है कि मैं आत्मा हूँ, तो ये मैं समझ गया हूँ, मैं कौन हूँ इसका उत्तर मैं समझ गया हूँ, और मुझे आत्मा के पिता कौन है ये भी मैं समझ गया हूँ। लेकिन सूरज भैया एक बात बताइए कि जिसे आप कहते हैं कि भगवान मेरा जीवन साथी है, क्योंकि मैं अक्सर मैं डाला रहता हूँ तो सब कुछ उन्होंने देखा था। आप कहते हैं कि भगवान मेरा जीवन साथी है, और भगवान को आपने दिल दिया है और भगवान को अपना जीवन साथी बनाया है। तो जिसको जो प्यार करता है, जिसको जो दिल देता है, उसको तो जानता है कहाँ रहता है। अब ये घटना ये बात बता रहा हूँ, ये हंसी की बात है, और मुझे भी हंसी आ रही इस बात पे कि जिससे आप प्यार करते तो मालूम है, आपको तो मालूम होगा वो कहाँ रहता है। मतलब वो हंसी में कुछ ऐसे कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है मुझे, इसलिए घटना की जिक्र करता हूँ कि कैसे, मतलब कितने युक्ति से पूछा, और मैंने सोचा सबको बताना ज़रूरी है। मैं एक से बात किया, ये सब ये बातें अगर जनरली सबको बताया जाए तो कई लोगों को एक जीवन में रोशनी मिलेगी, एक सर्च लाइट मिलेगी, जीवन जीने की एक नई दिशा मिलेगी कि हाँ निश्चित में उससे एक ऊर्जा से हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तो वो घटना, तो उन्होंने कहा कि आप जब प्यार करते हैं परमात्मा से और भगवान को अपना जीवन साथी बनाते हैं, और आप कहते भी हैं, देखिए सारी चीज़ें उन्होंने रिकॉर्ड कर बताया। आप कहते हैं कि भगवान से प्यार करने का नाम ही राजयोग मेडिटेशन है। बस 2 ही चीज़ जानना, मैंने कहा बस 3 ही चीज़ जानना है। जनरली एक वीडियो में मैंने बताया था इस बात को कि खुद को जानना, और मुझे आत्मा के जो पिता जो है उससे खुदा यानी परमात्मा को जानना, और उससे प्यार करना, इसी का नाम राजयोग मेडिटेशन है। यही मानव जीवन के सर्व समस्याओं का समाधान है। ये बात बताया हुआ था। तो कहा कि ये तुम, और आपने बताया कि परमात्मा से प्यार सर्व समस्याओं का समाधान है, यानी जो मेरे जीवन में खटास आ गई थी, वो मिठास लाने का तरीका परमात्मा से प्यार। लेकिन उनका बात जो जिस घटना की मैं बात कर रहा हूँ वो घटना बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि तो बताइए वो परमात्मा रहता कहाँ है, उसको याद करेंगे हम, लेकिन मन खटास हुआ तो सोचा कि पहले परिचय पूछ लें कि परमात्मा कहाँ रहता है। अब जब आपका जीवन साथी है तो आपको अच्छे से पता होगा कहाँ रहता है। तो मैंने कहा अब यहाँ से बताता हूँ आपको। तो मैंने कहा ठीक है।
मैं भगवान से प्यार करता हूँ और उसका पता बताता हूँ आपको। ठीक है, आपको खटास को दूर करना है, यानी उससे प्यार करना है, तो उसका परिचय आपको जानना है। तो परिचय तो उनको पता ही था कि वो परमात्मा, जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, वैसे परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, लेकिन वो गुणों में सिंधु है। वो हम मनुष्यों के सदृश, हम मनुष्य के सदृश जन्म मरण में नहीं आते हैं, वो जन्म मरण से न्यारे हैं। न तो उनका शरीर है, शरीर नहीं है, उस शरीर से परे निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। ऐसा नहीं कि उनका शरीर है, नहीं, परमात्मा वही हो सकता है जो सर्वधर्म मान्य हो। ये तो उन क्लियर हो गया था। तो वो घटना कि परमात्मा रहता कहाँ है, तो मैंने कहा ठीक है, आपको वो परिचय देता हूँ। तो हम लोग टहलने निकलते गए और इस बात चर्चा चलती गई। तो मैंने एक जिक्र किया, आपने कहा कि आपने सुना होगा जो मिसाल दिया भक्त प्रहलाद का। तो उन्होंने पूछा कि भगवान कहाँ रहे, उनके पिता ने पूछा कि भगवान कहाँ रहता है, तो उस कहे कि कण कण में रहता, हर जगह रहता है। तो उन्होंने कहा दिखाओ। तो फिर वो दिखाते हैं कि खंबे से भगवान आए और वो भक्त प्रहलाद की रक्षा किए और हिरण्यकश्यप को मारे। तो ये मिसाल उनके दिमाग में भी था, ये घटना का मैं जिक्र किया। करीब तो मुझे पता है, लेकिन बताइए कहाँ रहता है भगवान। तो निश्चित रूप से जो जैसा है, गीता में भी भगवान ने कहा है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ खुद आकर अपनी पहचान देता हूँ। तो आप सभी को भी खुशखबरी सुना दे रहा हूँ कि निराकार परमपिता परमात्मा इस धरती पे आकर ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से इस सत्य ज्ञान दिए हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ। ये सब तो आपको बताया अभी। अब वो कहाँ रहता है, तो भगवान ने कहा कि मेरा धाम वही है जहाँ आपका धाम है। तो वैसे जनरली भी देखिए, कोई बच्चा से पूछिए कहाँ से आए हो, तो कहता है ऊपर से आए, कोई नहीं कहता नीचे से आए। तो वो जो ऊपर वाला इस चांद तारों से, साकार सृष्टि यानी चांद तारों से भी पार एक लोक है, इस सूक्ष्म लोक कहते हैं, इससे भी पार एक लोक है जो परम धाम है, जो शांति धाम है, जो निर्वाण धाम है, जो मुक्ति धाम है, जहाँ से हम सभी आत्माएं आई हैं और वहीं हम सभी का घर है। और एक गीत भी है, चांद के पार चलो। लेकिन चांद के पार चलो मैंने क्या, कोई जानता ही नहीं था। गीत गाते थे कि चांद के पार चलो। हाँ, तो चांद के पार सूक्ष्मतन है और इससे भी पार एक लोक है जो जहाँ से हम सभी आत्माएं आई हैं और वहीं जाना चाहती हैं। इसलिए कोई इंसान जब परेशान हो जाता है, सोचता है कि मैं जीवन का ही अंत कर लूँ। तो जीवन का अंत करना समस्या का समाधान नहीं है। वो परमात्मा परम धाम में रहता है और लेकिन कहता है कि बच्चे जो सच्चे दिल से मुझे याद करते हैं, मैं उसके दिल में रहता हूँ। कितनी अच्छी बात है। इसलिए कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा का मतलब क्या? मन में छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, काम, वासना जैसे विचार नहीं रहेंगे, शुद्धता रहेगी, पवित्रता रहेगी, वही भगवान का वास होता है। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर बात है। तो भगवान कहाँ रहता है? तो परम धाम में रहता है। जैसे सूर्य कहाँ रहता है? अपने जगह पे रहता है, लेकिन सूर्य की शक्ति सब में रहती है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सूर्य का प्रकाश सब में रहता है तो सूर्य सब में रहता है। बहुत सही गहरी बात है, उसका जगह अलग है। जैसे सूर्य सब जगह नहीं रहता, लेकिन उसकी शक्ति सब जगह चली जाती है। वैसे परमात्मा, जैसे कि मान लीजिए प्रधानमंत्री एक जगह से स्पीच देते हैं, सभी लोग सुनते हैं, सभी लोग अनुभव कराते हैं। या कैमरामैन एक जगह, कैमरा एक जगह लगा होता है, वो सब कुछ कैच करता रहता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो व्यक्ति हर जगह है, एक जगह रह के कंट्रोल कर लेता है। वैसे परमात्मा परम धाम में रहते हैं, जिसे शांति धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक कहते हैं या मुक्ति धाम कहते हैं। तो वो वहीं परमात्मा रहते हैं, वहीं पे हम सभी आत्माओं का भी घर है। तो इसलिए कोई व्यक्ति जब परेशान लोग करते हैं तो लोग कहते हैं कि ऊपर वाला सब देखता है, ये नहीं कहते नीचे वाला देखता है। तो ऊपर वाला कौन? वो परम पिता परमात्मा शिव, जो हम सभी आत्माओं के पिता हैं। जैसे कोई गॉड कहता है, अल्लाह कहता है, वो परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम यानी शांत तारों से पार एक सूक्ष्म लोक है, जिसे योगी जन अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं और हम लोगों ने भी अपने दिव्य दृष्टि से उसका अनुभव किया है। उस अनुभव से हम बता रहे हैं कि परमात्मा इस चांद तारों से पार एक सूक्ष्म लोक है, उससे भी पार एक लोक है जहाँ पे हम सभी आत्माओं के पिता, जिसे प्यार का सागर कहते हैं, शांति के सागर कहते हैं, आनंद के सागर कहते हैं, जीवन नैया को पार लगाने वाले हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता है, नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी जैसा बनाने वाले हैं और जीवन के सर्व समस्याओं का समाधान करने वाला वो मेरा प्यारा बाबा, मेरा दिलवर, मेरा दिलदार, मेरा मासूक शिव बाबा है, जिसे हमने अपना जीवन दिया है, जिससे हमने प्यार किया है और मैं उसको दिल देकर अपने दिल में बसाता हूँ
और वो खुद कहते हैं, शिव बाबा खुद कहते हैं, उनकी बात मैं बता रहा हूँ। शिव भगवान वाच, भगवान कहते हैं कि कोई पूछता है कि भगवान कहाँ रहता है, तो कहो भगवान मेरे दिल में रहता है। कितनी अच्छी बात है, भगवान मेरे दिल में रहता है। बच्चों से बात करते समय भगवान की बातें सम्मुख सुना है, और ये बात भगवान के सम्मुख स्वयं भगवान ने सम्मुख आकर ये बात बोले हैं कि बच्चे, वो भी 1-2 लोग नहीं, 20,000 लोगों के सामने। आपके माउंट आबू राजस्थान के आबू रोड के अंतर्गत शांति वन है, जहाँ पे 20,000 लोगों के साथ भगवान कई सालों तक मिले हैं। 1000 लोगों के साथ, ये 20,000 लोगों के साथ एक बार भगवान इस सम्मुख ये महावा के कई बार उच्चारित किए हैं कि बच्चे मैं सदा आपका साथी हूँ, मैं सदा आपके साथ रहता हूँ और आपके दिल में रहता हूँ। भगवान किसके साथ रहता है? तो जो भगवान, जो विश्व कल्याण के लिए, जो जगत के उत्थान के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, सर्वात्माओं को सुखी बनाने के लिए, सर्वात्माओं के उत्थान के लिए, जो सबका संबंध भगवान से जुड़ाने के लिए, जो सबका जीवन खुशहाल बनाने के लिए, जो सबके अंदर आत्मिक शांति, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा आदि देने वाले कि दिल में भगवान रहता है, जो जगत का उद्धार करने वाले हों, जो इस जगत को, नर्क की दुनिया को स्वर्ग बनाने वाले हों, जो इस वेश्यालय को शिवालय बनाने वाले हों, जो इस दोजख को जन्नत बनाने वाले हों, जो हेल को हेवन बनाने वाले हों, ऐसे बच्चों के दिल में भगवान रहता है। तो भाई बहुत खुश हुए। ये घटना छोटी है, लेकिन कहा कि बात ज़रूरी है, भगवान किसके दिल में रहता है। और गर्व है कि मैं शिव बाबा की सजनी खुद हूँ, क्योंकि मुझे याद आता है किसी ने जब कृष्ण से मिलने गई, तो किसी ने कहा कि उसमें ये इस मंदिर में किसी स्त्री का पुरुष जो है वर्जित है। तो मीरा ने बहुत सुंदर बात कही, जो मुझे शुरू से ही बहुत नशा रहता है। मीरा ने कही कि मेरे भगवान की नज़र में सभी स्त्रियां हैं। कौन व्यक्ति है जो अपने को पुरुष समझता है? बहुत अच्छी बात है। तो परम पुरुष एक परम पिता परमात्मा है। कबीर ने भी परमात्मा को पिया के रूप में, उनके दोहा में पढ़िए, दोहाओं में सब प्रचलित है। वो खुद को सजनी माने और परमात्मा को साजन माने। इसलिए कहते हैं कि मोहे चुंदरी में लगे दाग, पिया घर कैसे जाऊं। तो चुंदरी माना आत्मा की जो शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति, उसमें दाग लग गई। किसका? काम वासना का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, ये दाग है। इसलिए परमात्मा मुरली में कहते हैं शिव बाबा कि पर चिंतन है दाग, पर दर्शन है धूल। इसलिए बच्चे इसमें न जाओ। दाग किसी को लग जाए तो लोग दूर रहते हैं, धूल किसी की आंखों में पड़ जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता है। तो वही शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, सबका अपना अपना पार्ट है। इसलिए बच्चे किसी को देखने की आंख बंद करो। अगर आप किसी का कल्याण करना चाहते हो, कर सकते हो तो करो, सुनो, देखो। लेकिन अगर किसी की सीन को देखकर आपका जीवन में हलचल मचती है तो वो चीज़ को मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं सारे जगत का उद्धार करने वाला हूँ। क्योंकि संसार में भी कोई काम की शुरुआत करते हैं तो यही कहते हैं कि भगवान के नाम लेकर करो। और जिस कार्य की शुरुआत स्वयं भगवान करे, विश्वनाथ, सोमनाथ, पशुपतिनाथ, कितनी सा केदारनाथ, रामेश्वर, गोपेश्वर, परमात्मा शिव खुद करे। और यहाँ कुशीनगर जनपद के अंतर्गत ही कुबेरनाथ भी है, जो भगवान जो ज्ञान की खजाने देते हैं अविनाशी, वो परमात्मा मेरा साजन है, मैं उसकी सजनी हूँ। तो मैं बात कर रहा था कि परमात्मा परम पुरुष वही साजन है, उसकी नज़र में सभी स्त्रियाँ हैं, सभी सजनियाँ हैं और साजन वही है। तो आप बता दूं, मेरे आप जितनी भी सोशल मीडिया पे जो कुछ मैंने कुछ हिंदी सॉन्ग भी मैं डाल देता हूँ, तो अक्सर लोग सोचते हैं कि कई लोग पूछे कि सूर्य भैया ये क्यों डालते हैं। तो शायद उनके लिए भी इस माध्यम से सूचना देना चाहूँगा कि मैं भगवान को अपना साजन समझता हूँ, मैं खुद उनकी सजनी हूँ। समझता नहीं हूँ, मैं भगवान की खुद सजनी हूँ और भगवान मेरा साजन है और मेरा लवर है। भगवान मेरा जीवन साथी है, मेरा दिलवर है, दिलदार है, मैं मासूक है। तो उसकी याद में ये गीत मैं गाता हूँ या जो सेलेक्ट करके मैं डाल देता हूँ। मैं अपने स्वांत सुखाई के लिए, किसी को ख़राब लगे तो कोई बात नहीं, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं भगवान से दिल का प्यार करता हूँ। भगवान को जीवन साथी मानकर
उनकी याद में ये गीतें बना देता हूँ। मैं अपनी सुख के लिए, अपनी खुशी के लिए जब थोड़ा मन ऐसा होता है तो मैं वो गीत सुन लेता हूँ और फिर से हमारे मन में वो ताजगी, वो खुशी और उमंग उत्साह का संचार रहता है। तो ये घटना के माध्यम से मैं ये सारी बातें आपको बताया। मैंने अपने उस मित्र को बताया कि भगवान मेरे दिल में रहता, दिल में रहता माना, इसलिए हनुमान ने क्या किया, दिल चीर कर दिखाया कि मेरे दिल में राम परमात्मा राम रहते हैं। इसलिए इसमें भी ये है कि एक राम दशरथ के बेटे, एक राम सकल पसारे, एक राम जगत के न्यारे, एक राम घट घट के मिले। माने परमात्मा राम जो इस जगत से न्यारे हैं, उस परमात्मा राम की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो शिव बाबा हैं, और जिसे प्यार से हम सभी शिव बाबा कहते हैं। वो दिल में, वो बच्चों के दिल में रहता है। जो किसके दिल में? जो जगत का उद्धार करने वाला हो, जो स्व कल्याण करने वाला हो, जो आत्मिक उत्थान करने वाला हो, जो परमार्थ का कार्य करने वाले हो, जो भगवान को अपना जीवन साथी बनाने वाले हों, जो भगवान को सर्व संबंधों से याद करने वाले हों, भगवान उनके साथ रहता है। आप सोचिए, दिखाते हैं ना कि भगवान ने सभी के झूठे बैर खाए, तो भगवान भी कहते हैं कि मुझे बच्चों का प्यार भरी चीज़ पसंद है, मैं उसकी भाषा लेता हूँ। तो कहने का मतलब, ये बात क्यों बताया मैंने, ये घटना का जिक्र क्यों किया? क्योंकि भगवान को अगर दिल से याद करेंगे तो वो हमारे दिल में अनुभव होंगे, हमारे पास अनुभव होंगे। इसलिए किसी ने कहा, कबीरदास ने कहा था कि मोको कहाँ ढूंढू रे बंदे, मैं तो तेरे पास माँ। ठीक है, हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में क्यों ढूंढते हो? अगर सच्ची दिल से अपने दिल में, दिल दर्पण में देखो तो मैं नज़र आऊँगा। ठीक है, दिल दर्पण में। इसलिए गीत बहुत सुंदर है, मैं थोड़ा सा गा के सुना देता हूँ। उतना गला नहीं है, लेकिन मैं भाव व्यक्त बता रहा हूँ, आप समझ लेंगे। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लो दिल के पास तुझे। बाबा माने शिव बाबा, जो हम सभी आत्माओं का पिता है। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लो दिल के पास तुझे। ऐ मेरे मन मीत सुना दूं अपनी मन की बात तुझे। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लो दिल के पास तुझे। जब भी बाबा शब्द कहते हैं ना, तो दिल में इस भाव रहता है कि भगवान मेरा साजन है, भगवान मेरा सर्व संबंधी है, माता है, पिता है। ये अनुभव दुनिया सिर्फ गाती है, हम लोगों ने 20 सालों से इसका अनुभव किया है। उस अनुभव से बात बाबा शब्द कह रहा हूँ। उसमें देखिए रस आ रहा होगा आपको भी, सुनने में भी, कि मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूँ दिल के पास तुझे। ऐ मेरे मन मीत सुना दूँ अपनी दिल की बात तुझे। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूँ दिल के पास तुझे। और है क्या देने के काबिल, महिमा तेरी गाऊं। और है क्या देने के काबिल, महिमा तेरी गाऊं। हम क्या दे सकते हैं उस परमात्मा को जो हमें मुर्दा से जिंदा दिल किए? वो हम क्या दे सकते हैं उस परमात्मा को जो गंदे नालों में, विषय वासनाओं में पड़े थे, वहाँ से निकाल कर पवित्र जीवन दिया, सुखमय जीवन दिया, शांतिमय जीवन दिया, जो हमें हमारे जीवन में प्रकाश भर दिया, जो हमारे अंधकार से निकाल दिया, जो माया रूपी अजगर के पेट में पड़े हुए थे, थोड़ा सा बचा था, भगवान ने वहाँ से निकाला। ऐसे भगवान को हम क्या दे सकते हैं जो सर्वसमर्थ है, बुद्धिमानों की बुद्धि है, ज्ञान का सागर है, उस सागर को हम क्या दे सकते हैं? तो और है क्या देने के काबिल, महिमा तेरी गाऊं। दिल से निकले बाबा बाबा, प्यार है इतना पाए। ये जीवन ये धड़कन तुझको अर्पित है 100 बार तुझे। देखिए कितना अच्छी बात है कि एक लाइन में, कि ये जीवन, ये धड़कन, ये तन, ये मन, ये दिल भी आपको समर्पित है। बाबा कहते हैं कि बच्चे, आपने दिल मुझे दे दिया है, तो दिल में किसी को बसा नहीं सकते हो। बहुत गहरी बात है। बहुत एक पतिव्रता नारी अपने पति की सिवाय किसी पर पुरुष को याद नहीं करती है। ये परमात्मा ने बताया है कि हम सभी सच्ची सुहागन है। मतलब शिव बाबा को हमारा पति है, साजन है, दिलवर है। उसके सिवाय अगर किसी को हम दिल में बसाते हैं तो शिव बाबा कहते हैं उस दिल से बाबा निकल जाता है। कितना अच्छी बात है। और मैं एक चीज़ सोच रहा था कि एक चोर चोरी करने जाता तो सोचता है कि हे भगवान, मैं चोरी करूं, पकड़ाऊं नहीं। अब सोचिए कितनी अच्छी अपनी बात है। और एक वही
एक चौकीदार जो चौकीदारी करने जाता है, सोचता है भगवान मैं चोर को पकड़ लूँ तो मेरा प्रमोशन हो जाए। अब देखिए दोनों जगह भगवान के पास। अब भगवान किसको शक्ति देगा? तो जो दूसरों को दुख दे, चोरी से दुख होगा ना किसी का, मेहनत की कमाई चोरी करेंगे तो कष्ट होगा, कष्ट दे तो वो दुख देने वाली चीज़ भगवान मदद करता ही नहीं है। बहुत गहरी बात है, बात समझिएगा। भगवान उसकी मदद करता है जो सबको सुख दे, सुख ले, जो स्व कल्याण हेतु, विश्व कल्याण हेतु पुरुषार्थ करता है, भगवान उसकी मदद करता है। ऐसे नहीं किसी को दरिंदगी करे, किसी को बलात्कार करे, हिंसा करे, भगवान उसकी मदद करेगा? बिल्कुल नहीं, भगवान उनकी मदद नहीं करता है। जो भगवान की मर्यादा जो बनी हुई है, वो मर्यादा जानने के लिए आप किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी के केंद्र पर जाएं और भगवान क्या चाहता है इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ये चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लेंगे और इसमें अपने कमेंट ज़रूर देंगे आप सभी कि कैसा लगा ये छोटा सा घटना जो मैंने बताया। तो ये चीज़ है कि भगवान के प्रति हमारी आस्था, हमारा विश्वास बना रहे और उस दिल से भगवान को याद करना। मैंने भगवान के प्यार में तो गीत गा रहा हूँ कि और है क्या देने के काबिल, महिमा तेरी गाऊं, दिल से निकले बाबा बाबा, प्यार है इतना पाए, ये जीवन ये धड़कन तुझ पे अर्पित है 100 बार तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के पास तुझे, मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के पास तुझे। अब ये जीवन एकदम मस्त है, मस्त कलंदर है, खुशहाल है। और मैं अगर आज भी इस दुनिया से चला जाऊं तब भी मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अब पूछेंगे क्यों नहीं? मैंने छक कर भगवान की दिल की बात जानने का प्रयास किया। भगवान की दिल में क्या है, इंसान के दिल को जानकर भी क्या करेंगे। आज इंसान खुद कमज़ोर है, खुद रोगी बना हुआ है। नहीं शरीर रोगी है तो मानसिक रोगी है। जिसका मन खुद खाली है वो दूसरों को प्यार क्या दे पाएगा? तो प्यार के सागर को छोड़कर हम किसी नदी तालाब के पीछे क्यों भागें? आज कोई व्यक्ति कितना भी प्यार देने वाला होगा तो अधिक से अधिक नदी बन सकता है, लेकिन सागर नहीं। सागर केवल एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। तो प्यार के सागर शिव बाबा से दिल का प्यार किया है, उसे अपना जीवन साथी माना है। अंतिम सांस तक अगर मेरी चिता भी उठेगी इस दुनिया से तो उसका तिरंगा मेरे सीने से लगेगा। ये मुझे गर्व है। भगवान का सुहाग तिरंगा, एक तस्वीर बाबा भगवान का प्रतीक, ज्योति बिंदु शिव बाबा का प्रतीक झंडा लगता है। जब आदमी व्यक्ति का जब अंतिम संस्कार होता है तो भगवान कहते हैं कि इस जन्म के बाद भी तुझे 2500 साल तक अटल अखंड विश्व का मालिक बनाऊंगा। कितना अच्छी बात बाबा कहते हैं। जो भगवान को सच्चे दिल से याद करते हैं, प्यार करते हैं, वो उन बच्चों को भगवान विश्व का राज्य भाग देते हैं 2500 साल तक। सोचिए कितनी बड़ी बात है। आज कोई इलेक्शन जीतता है, चुनाव जीतता है तो 5 साल तक राज्य करेगा, वो भी ठीक नहीं है। कहीं मंत्री इधर हट गए तो नीचे सरकार गिर जाती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं जब मैं सिलेक्शन करता हूँ, मैं विश्व की आत्माओं को अपना परिचय देता हूँ और उन्हें राजयोग सिखाता हूँ। राजयोग माना खुद को आत्मा समझ के परमात्मा को सच्चे दिल से जो याद करते हैं, जो देहधारियों से जो प्यार था उसको हटाकर जो सच्चे दिल से परमात्मा से प्रीत करते हैं। भले आप घर गृहस्थ में हैं लेकिन सच्चे दिल से सबकी सेवा करिए, अपना कर्तव्य का निर्वहन करिए, लेकिन सच्चे दिल से परमात्मा से प्रीत करिए, उसको याद करिए, तो आप सत्य की दुनिया के विश्व के मालिक बनेंगे। ये परमात्मा ने कहा हुआ है, ये परमात्मा का संदेश है, ये ब्रह्मा कुमारी का संदेश है। तो आप सभी को भी इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश दे रहा हूँ कि परमात्मा शिव धरती पे आ चुके हैं और नर से श्री नारायण जैसा, नारी से श्री लक्ष्मी जैसा दिव्य गुण संपन्न बनाने के लिए ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से भारत का प्राचीन राजयोग सिखा रहे हैं। उस राजयोग को सीखें और अपने जीवन को नर से श्री नारायण जैसा, नारी से श्री लक्ष्मी जैसा दिव्य गुण संपन्न बनाए। यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। तो मैं इस 30 मिनट की वीडियो के अंतर्गत एक घटना का जिक्र करके, परमात्मा कहाँ रहता है, तो परमात्मा हमारे दिल में रहता है और दिल से परमात्मा को याद करना और उससे प्यार करना, इसी का नाम राजयोग मेडिटेशन है। इस 30 मिनट के वीडियो के अंतर्गत आपको सब कुछ मिल गया। और भी कोई जानकारी चाहिए तो मेरे इस कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप लिखें, कमेंट करें, मैं उसका उत्तर रिप्लाई ज़रूर करूँगा।
बाकी किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारीज़ के केंद्र पे जाएं और परमात्मा का सत्य परिचय जानें और परमात्मा कहाँ रहता है, क्या करता है, कि उसका कर्तव्य क्या है और क्या कर रहा है इसमें परमात्मा, वो जानें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। तो ये 30 मिनट कंप्लीट। ओम शांति।